तो धन्ना जी वहां जाके अपनी सब सेवा बताते, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। संत बोले भोग नहीं लगाते अपने ठाकुर जी का? बोले भोग। बोले तुमको भूख लगती है? बोले हाँ। ऐसे ठाकुर जी को भी भोग लगाना चाहिए ना। छोटे बालक को ऐसे ही समझा दिया। अब तो धन्ना जी ने माँ से आज बढ़िया खिचड़ी बनवाई, कढ़ी बनवाई, रोटी सब्जी बनवाई और भोग लगा के ले गए ठाकुर जी के पास। संत ने बताया था पर्दा करके भोग लगाना। पर्दा लगा दिया, भोग ठाकुर जी के सामने धर दिया। धन्ना जी बार बार पर्दे में से देखें, खा ही नहीं रहे। ठंडा हो जाएगा भोग। ठाकुर जी खा लो जल्दी से, देखो बढ़िया गरम गरम कढ़ी लाया हूं और खिचड़ी बनाई, मैया ने घी डाला उस पर, पालो प्रेम से। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं पाए तो धन्ना जी वहीं लेट गए। बोले आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूंगा फिर। अब इतना सहज सरल प्रेम धन्ना जी का। भूखे प्यासे धन्ना जी पड़े हैं नीचे, छोटा सा बालक है, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। इतने में ही महाराज लेट गए धन्ना जी। उनको चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे, जैसे कोई आदमी को ज्यादा स्वाद आए तो अपनी उंगलियां चाटता है ना, तो जब चट चट आवाज आती है चाटने पर, ऐसे चटकारों की आवाज आई। धन्ना जी बोले ये चटकारे कहां से आ रहे हैं? जैसे ही पीछे देखा पर्दा खोल करके तो नन्हे से बाल गोपाल प्रकट हो गए हैं और धन्ना जी के सुंदर प्रसाद को स्वीकार कर रहे, पा रहे हैं। असली शालिग्राम नहीं थे धन्ना जी के, पत्थर की सेवा करते थे, लेकिन भाव और विश्वास इतना ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो घर की गैयाएं चराने जाते थे और अपने ठाकुर जी को जेब में धर के ले जाते थे। और गैया जब चरती थी तो पेड़ के नीचे बैठ के ठाकुर जी को निकाल लेते और कहते ठाकुर जी अब कोई ना आए, प्रकट है जाओ। सो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना जी के साथ खूब लीला करते।